बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है जी। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। यानी हमारे पास ये जो दो हमजाद मुसवाते आप कह सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, और इनमें जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वेरिएबल यानी कि z और w आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम इनको ना दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अभी मुझे जो आसान लग रहा है वो ये है कि इक्वेशन 1 ये है ना, और ये इक्वेशन 2 है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख के ना आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये w वाली, ठीक है, 2 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई w, इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आयोटा z है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इक्वल साइन यहाँ पे 4 प्लस आयोटा पहले है, ये सारी वैल्यू जाए तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 माइनस आयोटा और साथ में मल्टीप्लाई है w। अब w यहाँ पे लिख लें या इस तरफ लिख लें, एक ही बात है, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है जी। अब एक तो ये है कि हम आयोटा को यहाँ पे डिवाइड कर दें, दूसरा ये है कि हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आयोटा z ही रहने देते हैं, क्योंकि जिसमें हमने पुट करना है ना दूसरी इक्वेशन में, वहाँ पे भी आयोटा z है, तो सीधा सीधा ये पूरी वैल्यू इसकी जगह पर पुट हो सकती है, तो लिहाजा इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा z इन इक्वेशन 2। आयोटा z इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, आयोटा z की जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है सारी की सारी लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा माइनस w इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये तो आ गई इस आयोटा z की जगह पर। नेक्स्ट जो है यानी वो प्लस 3 प्लस आयोटा, इससे भी w मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, हो गया जी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 4 प्लस आयोटा, इन दोनों को हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इक्वल साइन लगा रहा हूँ, पहले ये 3 प्लस 3 आयोटा ऑलरेडी इधर है ना, तो 4 और प्लस आयोटा दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, यानी -4 माइनस आयोटा, और पीछे रहेगा जी माइनस w इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई में w है। इन दोनों में देखें ये w जो है ना, दोनों में कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस दोनों में से w कॉमन करें, माइनस w कॉमन हो जाएगा क्योंकि शुरू में माइनस है। पीछे क्या बच जाएगा, अंदर 2 माइनस आयोटा, इसके अलावा साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस का कॉमन हुआ, तो -3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, इस तरह थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें, -w ऐसे रहने दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस आयोटा, ये -3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इस तरफ देखें तो ये 4 में से 3 को निकाल दें, -1 आ जाएगा, और 3 में से 1 आयोटा निकालें तो हमारे पास +2 आयोटा आ जाएगा। अब मज़ीद इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास -w, इसके ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो ये हमारे पास -3 में से 2 को निकाल दें, -1, इस तरह माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे मजीद ये माइनस कॉमन करते हैं, और माइनस कॉमन जब बाहर आएगा तो ये -w से मल्टीप्लाई होके -w को प्लस कर देगा, और पीछे हमारे पास क्योंकि माइनस कॉमन किया तो ये प्लस में वैल्यूज आ जाएंगी, यानी 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, हो गया जी। इस तरफ हमारे पास ये आ रहा है -1 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट हम 1 प्लस 2 आयोटा ये वाली वैल्यू को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं जी। ठीक है, यानी हमारे पास ये आएगा w इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसको कर लेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, w इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा था और डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन चेंज करेंगे ना, यानी प्लस है इसको माइनस कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी 1 माइनस 2 आयोटा, इसी तरह 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी,
यानी इसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -1 ही रहेगा। फिर -1 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से 2 आयोटा ही रहेगा। अब इस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों प्लस में है, प्लस 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 2 आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4 साथ में आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखें तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो जस्ट हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा का स्क्वायर कर लेंगे। W इज इक्वल टू, अब ऊपर देखें क्या बच रहा है जी, -1 एज इट, ये 2 और 2 दोनों ऐड हो जाते हैं, 4 आयोटा हो जाएगा। और ये -4 आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 आनी है, तो हम डायरेक्ट इस साइन को चेंज करके +4 कर सकते हैं। ओके हो गया। उस तरह ये 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। W इज इक्वल टू, ये 4 में से 1 को निकाल दें, 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आएगा, -1 माइनस को प्लस करेगा, तो हम डायरेक्ट इसको +4 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आ रहा है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 4 5 हो जाएगा। ओके जी। अब क्योंकि 5 दोनों का कंबाइंड डिवाइड इस पे हो रहा है ना, यानी दोनों पे इकट्ठा डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके 3/5 + 4/5 आयोटा कर सकते हैं, जो कि W का आंसर आ जाएगा। अब पीछे हमने निकालनी है Z की वैल्यू, तो ये जो W का आंसर आ गया है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम चाहे पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जो हमें थोड़ी आसान लगती है, W की जगह पर इसको पुट करके हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो मैं इस W की वैल्यू को इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वेशन 1, वो है आयोटा Z + 2 माइनस आयोटा, आगे W है, ठीक है, ये W, तो W की जगह पर ये वैल्यू पूरी जो ऊपर आई है इसको ही लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में भी यही रखनी है। तो 3/5 + 4/5 आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब क्या होगा जी, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा Z एज इट प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से, तो 2 3 टाइम्स 6/5। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 रहेगा, 8/5 आयोटा। अब इस आयोटा की बारी है, तो प्लस माइनस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा/5, और प्लस माइनस माइनस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4, साथ में ये भी आयोटा है, ये भी है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो नीचे थोड़ा जगह का मसला बन रहा है, इसलिए मैंने ये वैल्यू इस बोर्ड पे लिख ली है। तो चलिए इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा जी, आयोटा Z एज इट, इसके अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन सब को इक्वल किस तरफ ले जाते हैं, यानी यहाँ पे इक्वल साइन, 4 + आयोटा पहले है, 6/5 इस तरफ जाएगा तो -6/5 हो जाएगा, 8/5 इस तरफ जाएगा तो -8/5 आयोटा, इस तरह -3 आयोटा/5 इस तरफ आके +3 आयोटा/5। तो नेक्स्ट जो है -4 आयोटा स्क्वायर/5 है, तो इस तरफ आके इसको +4 आयोटा स्क्वायर/5 कर लेते हैं, ठीक है जी। मज़ीद आयोटा Z एज इट 4 + आयोटा, इसको भी अभी ऐसे रहने देते हैं, जस्ट ये ना आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, बाकी सारी ऐसी लिखेंगे, यानी 6/5 -8/5 आयोटा +3 आयोटा/5। तो क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 आना था, तो हम डायरेक्ट इसका साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी -4/5, तो आयोटा स्क्वायर इसमें सॉल्व हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा जी, हम इसका करेंगे LCM। तो LCM कैसे होगा, सबके डिनोमिनेटर में 5 है, तो LCM 5 आ जाएगा। अब जिनका डिनोमिनेटर नहीं है, 5 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होके। आयोटा का भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 5 आयोटा हो जाएगा। अब इनका डिनोमिनेटर है लेकिन वो 5 है, 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 ही आना है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट को नहीं पड़ेगा, लिहाजा वही वैल्यू आएगी
तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम से सेम हो रहा है हम उनकी वैल्यू एज इट लिखते जाएंगे। इसका भी सेम है तो ये भी +3 आयोटा हो जाएगा, और इसका भी सेम है तो -4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर इस तरफ ये सेम आती रहेगी वैल्यू, तो 20 इसमें से 6 को निकाल दें और 4 को निकाल दें, मतलब -6 और -4 -10। 20 में से 10 को निकालें तो 10 बच जाएगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये 5 प्लस आयोटा है, ये 3 प्लस आयोटा है, तो 5 और 3 मतलब +8 आयोटा। चले एक दफा लिख लेते हैं 8 आयोटा, और ये -8 आयोटा डिवाइड बाय 5। इस तरफ आ रहा है जी आयोटा z इज इक्वल टू, अब ये 10 एज इट, ये +8 आयोटा और -8 आयोटा कैंसिल, डिवाइड बाय 5। अब 5 को कर लें इस पे ज़रा डिवाइड, तो ये 2 आ जाएगा। इट्स मीन के ये आयोटा z इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब इस आयोटा को ख़त्म करना है तो ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड कर दें, यानी z इज इक्वल टू 2 बाय आयोटा। जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो इससे आगे इसको करना होता है जी रैशनलाइज। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, छोटा सा प्रोसेस है, यानी z इज इक्वल टू 2 बाय आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। z इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये तो 2 आयोटा रहेगा ना, वो -1 है, तो डिवाइड में 1 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन माइनस में है तो ये जस्ट -2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो z की वैल्यू है ये भी आ गई है। w की वैल्यू ये थी, ठीक है, ये वाली, और z की वैल्यू जो है ये हमें अभी निकल गई है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इसमें कहते हैं सॉल्व 3 - 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई है जी a + b आयोटा से, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ठीक है जी, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी इसको सॉल्व करके हमें a और b जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें इसको लिखते हैं, ये हमारे पास है 3 - 4 आयोटा a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब अगर ये जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको इस तरफ ला के डिवाइड कर देना तो बड़ा आसान से इसका हल हो सकता है, यानी a + b आयोटा इस तरफ रह जाएगा, 1 + 0 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। ठीक है जी, तो ये तो एज इट आएगा a + b आयोटा। इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, 1 + 0 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा, क्योंकि हमें इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है रेशनलाइज प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, तो ये a + b आयोटा एज इट। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 रहेगा, 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 4 आयोटा। अब 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 0 आयोटा को, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने से भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा ही बच रहा है, ये नहीं है। तो चलें नीचे क्या आ जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर ± -4 आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या वैल्यू बच जाएगी जी, a + b आयोटा 3 + 4 आयोटा डिवाइड में, यानी ये तो 0 है ना, ख़त्म हो गए, डिवाइड में 3 का स्क्वायर आएगा 9 -4 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसको इधर लिख लेते हैं जी, ये आ रहा है जी a + b आयोटा, और ऊपर तो 3 + 4 आयोटा रहेगा, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये 9 और ये -16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी +16 कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ये a + b आयोटा, तो 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 और 16 को ऐड करें तो ये बनता है 25। ठीक है जी, अब 25 दोनों का क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना दोनों पे, तो a + b आयोटा 3/25 + 4 आयोटा बाय 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कंपेयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस तरफ भी कम्प्लेक्स नंबर है इस तरफ भी कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यानी दोनों तरफ का मुआवजना करने से। तो ये रियल कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है ना, तो ये रियल है, इधर भी ये रियल है, रियल के सामने रियल आ जाएगा 3/25,
और ये इमेजिनरी है, यानी बी आयोटा इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी इसके सामने आ जाएगा 4/25 आयोटा। अब इस आयोटा को कैंसिल कर लें, यानी इधर मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड होगा तो कैंसिल। इट्स मीन के बी इज इक्वल टू 4/25। ठीक है, ये आयोटा है और ये जो आयोटा मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड में तो कैंसिल, तो सिर्फ b इज इक्वल टू 4/25 आ जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा शॉर्ट और आसान हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी। इसमें कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, यानी इनको सॉल्व करके अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ये कम्प्लेक्स नंबर की ही इक्वेशन बनी हुई है। तो चलें 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x आ जाएगा, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करें यानी प्लस 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 रहेगा, 3y आयोटा आ जाएगा। इस तरह -2 को मल्टीप्लाई करें x से, प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 2y आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इधर भी आयोटा है ये भी आयोटा है। ओके, इज इक्वल टू, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4y आयोटा, ब्रैकेट के बाद ये क्या है +2 आयोटा और -1। मजीद इसको देखें तो ये हमारे पास 3x एज इट प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, और ये क्योंकि आयोटा स्केयर है तो इसको +2y कर लें डायरेक्ट, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है। साथ हम देखते हैं जी 2x, इसको रियल नंबर को इधर ले आए, -1 इधर आ जाएगा। उसके बाद ये दो इमेजिनरी हैं तो ये राइट साइड पे लिख लेंगे, यानी -4y आयोटा +2 आयोटा। इस तरफ भी ये भी रियल ये भी रियल, तो इनको अरेंज कर लेते हैं, 3x + 2y, और ये इमेजिनरी है यानी +3y आयोटा -2x आयोटा इज इक्वल टू 2x -1 -4y आयोटा +2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो ये रियल पार्ट है, इधर ये रियल पार्ट, ठीक है, और ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो रियल के सामने रियल पार्ट को रखते हैं जी, 3x + 2y इज इक्वल टू 2x -1, और जो इमेजिनरी है यानी 3y आयोटा -2x आयोटा इज इक्वल टू -4y आयोटा +2 आयोटा। ओके जी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 2x को इधर ले आएं तो 3x - 2x + 2y इज इक्वल टू -1, तो 3 में से 2 को निकाल दे तो x बच जाएगा, +2y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। चले यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसी तरह इसको भी जो है वो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें ये जो -4y आयोटा है ना, इसको ले आते हैं इधर, तो 3y आयोटा पहले है, प्लस हो जाएगा ना क्योंकि पहले माइनस है, +4y आयोटा -2x आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा सिर्फ रह जाएगा। अब ये 4 और 3 मिलके 7y आयोटा हो जाएगा, और -2x आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो नेक्स्ट इनमें आयोटा कॉमन कर लेते हैं जी। ओके हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 7y -2x आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब ये आयोटा इस तरफ आके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 7y -2x यानी ये 2 आयोटा बाय आयोटा कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचेगा ना। तो चले इसको लिखते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको अरेंज भी कर लेते हैं क्योंकि x शुरू में आना चाहिए ना, तो -2x शुरू में आ गया, +7y इज इक्वल टू आयोटा कैंसिल हो चुका है और 2, तो ये जो इक्वेशन बन रही है इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ओके जी, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करना है हमने। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, ये जो 2y है ना, इसको मैं इक्वल के इस तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी x एज इट रहे पहली इक्वेशन में से ना, ठीक है। 2y को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, -1 है तो इस तरफ आके -2y हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। तो अब ये x की वैल्यू जो बन गई है ना, ये वाली, इसको मैं इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, इधर इक्वेशन 2 में x की जगह पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। मुझे थोड़ा इस तरह जो है वो आसान लग रहा है, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है जी -2x + 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो चलें ये आपको नज़र आ रही होगी ये। तो इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, x की जगह पर -1 -2y आ जाएगा,
-2 एज इट, एक्स की जगह पर -1 -2y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इस तरफ ले जाएं और ये 4 और 7 11 हो जाएगा। 11y इज इक्वल टू 2, ये 2 इस तरफ आके -2, तो ये कैंसिल, यानी 11y इज इक्वल टू 0। तो 11 को 0 पे डिवाइड करें तो 0 डिवाइड बाई 11, ओवरऑल हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू आ गई है 0। अब ये जो 0 आ चुका है, इसको हम ये जो इक्वेशन 3 बनाई थी ना x की वैल्यू के लिए, यहाँ पे y की जगह पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है जी, इक्वेशन 3, यानी x इज इक्वल टू -1 -2y, x इज इक्वल टू -1 एज इट, -2y की वैल्यू आई थी 0, यहाँ पे 0 रखें, x इज इक्वल टू ये -1 एज इट, तो -2 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म, यानी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 आ रही है, यानी x किसके इक्वल है, -1 के और y 0 के। ओके जी।